कॉर्पोरेट कनेक्शन की और आज बात होने वाली है धानुका एग्रीटेक के मैनेजमेंट से। हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एम.के. धानुका साहब, जिनसे चर्चा होगी मॉनसून में देरी से कारोबार पर कितना असर पड़ा है और साथ ही आगे क्या और प्राइस हाइक करने की योजना है, साथ ही वित्त वर्ष 2023 में किस तरह के नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है कंपनी। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले कंपनी के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। धानुका एग्रीटेक जो है 1980 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। एग्रोकेमिकल बनाने वाली कंपनी ये है। 4 दशक का अनुभव इसके पास है। राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इनके। देश भर में 40 से ज़्यादा वेयरहाउस हैं और 7,000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स इनके साथ जुड़े हैं। मिस्टर धानुका, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। शुक्रिया समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल जो आता है मन में वो ये कि हालांकि मॉनसून धीरे धीरे कैचअप कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ हिस्से अभी भी हैं देश के जहां पर डीले देखने को मिला है। क्या आपको लगता है कि इससे आपके कारोबार पर, वॉल्यूम्स पर किसी तरह का कोई इम्पैक्ट देखने को मिला है? देखिए, अप्रैल और मई के अंदर में तो अच्छी ग्रोथ मिल रही थी, लेकिन जून के अंदर में थोड़ा मानसून लेट होने के कारण से बिजनेस पे इम्पैक्ट आया है। लेकिन पिछले 2-3 दिन से जो बारिश पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना वगैरह में हुई है, और जो फोरकास्ट है कि अगले 2 दिनों के अंदर में महाराष्ट्र और गुजरात को पूरा कवर कर लेगी, मध्य प्रदेश में भी बारिश आ चुकी है। तो इन सब पैरामीटर से पिछले 2-3 दिन से सिनेरियो चेंज हुआ है और डिमांड वापस से पिकअप हुई है। तो मैं समझता हूं कि अभी कोई ज्यादा लेट नहीं है। 2-4 दिन आगे पीछे तो हमेशा ही मानसून होता रहा है और अभी सोइंग के राइट टाइम है। तो अभी भी अगर बारिश सब जगह आ जाती है तो मेरे हिसाब से ये कोई ज्यादा डिले वाली बात नहीं है। अगले आने वाली 2-3 तिमाहियों के लिए किसी तरह का कोई गाइडेंस देना चाहेंगे आप वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर? हाँ, मार्च 23 के अंदर में हमारा डबल डिजिट ग्रोथ का प्लान है और मेजर जो है उसके अंदर में वॉल्यूम से रहेगा, लेकिन कुछ प्राइस इंक्रीज भी उसके अंदर में शामिल रहेगा। बिल्कुल, प्राइस इंक्रीज ही मेरे मन में अगला सवाल था। मिस्टर धानुका, आपने पहले भी कुछ प्राइस हाइक लिए हैं। क्या आपको लगता है कि अभी भी पॉसिबिलिटी और है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने पड़े? किस तरह इंपैक्ट पड़ेगा आपके मार्जिन पर उससे? देखिए, काफी कुछ आज भी हम लोग चाइना के ऊपर में निर्भर है एग्रोकेमिकल्स के इंपोर्ट के लिए। तो डॉलर का इंपोर्ट जो है वो मैक्सिमम डॉलर में ही होता है और डॉलर जो एक्सचेंज रेट है वो काफी ऊपर जा रहा है। अभी आपने ही बताया कि 78 रुपीज 27 पैसा जो है वो क्रॉस कर गया है। तो डॉलर का रेट बढ़ेगा तो इंपोर्ट सब महंगे होंगे और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि प्राइस इंक्रीज जो है वो अल्टीमेट कस्टमर के ऊपर पास ऑन करने का। तो जरूर 1 जुलाई से फिर से हम जहां गुंजाइश है, जिन रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं उनके अंदर में प्राइस इंक्रीज लेंगे और जिन रॉ मटेरियल के प्राइसेस रिड्यूस हुए हैं वहां पे प्राइसेस को रिड्यूस भी करेंगे। किस तरह का ट्रेंड ब्रॉडली आप देखा है मिस्टर धानुका? अगर हम रॉ मटेरियल की ही बात करें जो आप कह रहे हैं, उनके प्राइसिंग किस तरह के रहे हैं? क्या मेजॉरिटी रॉ मटेरियल आपके महंगे होते दिखे हैं पिछले कुछ समय में? कैसा ट्रेंड रहा है? क्योंकि चाइना में कोविड का इम्पैक्ट भी था और काफी कुछ जो है इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने एनवायरनमेंट के लिए बंद कर दी थी, तो उसके कारण से डिमांड एंड सप्लाई का इश्यू रहा। शंघाई पोर्ट भी 1 महीने से ज्यादा बंद रहा, तो शिपमेंट्स जो है वो काफी डिले हुए चाइना के कारण से। उसके कारण से डिमांड सप्लाई का गैप आ गया, तो प्राइसेस जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड के ऊपर में थे। लेकिन अब क्योंकि चाइना में भी डिमांड कम है और इंडस्ट्री फुल फ्लैश चालू हो गई है, तो प्राइसेस कुछ प्रोडक्ट्स के नीचे आ रहे हैं। लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी, क्योंकि सीजन एकदम सर के ऊपर में है, नीचे जैसे ही बारिश शुरू होगी डिमांड एकदम से चालू हो जाएगी। तो मैं नहीं समझता कि इस प्राइस रिडक्शन का कोई इम्पैक्ट आने वाले 2 महीने में आएगा, लेकिन हो सकता है सितंबर ऑनवर्ड्स प्राइस रिडक्शन का इम्पैक्ट भी मार्केट में देखने को मिले। इस समय इन्वेंट्री लेवल्स की सिचुएशन क्या है मिस्टर धानुका? क्या आपको लग रहा है कि
ये जो इम्पैक्ट है, जैसा आप बता रहे हैं कि आने वाले समय में आएगा, किसी तरह का कोई लिक्विडेशन होता हुआ दिख रहा है किसी कैटेगरी में? देखिए, ये जो 3 महीने हैं ये सबसे ज्यादा क्रूशियल रहते हैं। जो हाईएस्ट सेल होती है वो जुलाई, अगस्त और सितंबर, जो सेकंड क्वार्टर होता है उसके अंदर में सबसे ज्यादा एग्रोकेमिकल्स की सेल्स होती है। तो इस पीरियड के अंदर में डेफिनेटली लिक्विडेशन काफी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर में होता है, क्योंकि जो सोइंग होती है वो बारिश आने के बाद होती है, और उसके बाद ही पहले किसान वीडीसाइड्स यूज करता है, उसके बाद इंसेक्टिसाइड यूज करता है, और लास्ट में फंगिसाइड्स यूज करता है। तो डिमांड भी रहेगी और लिक्विडेशन भी आने वाले 3 महीने में काफी मात्रा में रहेगा। एक आखिरी सवाल फ्यूचर प्लानिंग के बारे में पूछना चाहूंगा मिस्टर धानुका। यहाँ पर आपका जो दहेज प्लांट है उस पे किस तरह की प्रोग्रेस चल रही है, और साथ ही साथ कोई नए प्रोडक्ट्स जो आप लॉन्च करना चाहते हो? दहेज हमारा प्रोजेक्ट टाइम के ऊपर में है। जैसा हमने बताया था, अप्रैल 2023 से वहां पे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। जो इनिशियल 2 प्लांट हम लगा रहे हैं, एक मल्टीपर्पज वीडीसाइड्स का है और एक सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स के लिए है। तो ये 2 प्लांट्स के अंदर में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल 2023 से। इसके अतिरिक्त इस वर्ष 393 मॉलिक्यूल्स जो कि फर्स्ट टाइम इंडिया में हमने लॉन्च किए हैं। कॉर्नेक्स एक मेज का हर्बिसाइड है। डिसाइड जो है वो टोमेटो के लिए है, और जेनेट टोमेटो के लिए है, और डिसाइड कॉटन और चिलीज के लिए है। तो ये 393 मॉलिक्यूल फर्स्ट टाइम हम इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। 2 ऑलरेडी जून में लॉन्च हो गए हैं, 1 जुलाई के अंदर में लॉन्च होगा। उसके अलावा मी टू प्रोडक्ट्स में 94 के अंदर में भी 3 प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर में टर्मिनल जो कि ग्लूफोसिनेट है, ग्लाइफोसेट का रिप्लेसमेंट है, और उसके अलावा फ्यूजी सुपर और क्रेज एक्स, ये 3 नए मॉलिक्यूल 94 कैटेगरी में हमने लॉन्च किए हैं। तो इस तरह से टोटल 6 मॉलिक्यूल्स FY23 में हम लॉन्च कर रहे हैं। तो 6 मॉलिक्यूल्स लॉन्च होने वाले हैं FY23 में। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट नेक्स्ट क्वार्टर्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर धानुका, समय निकालकर आज ET नाउ स्वदेश से बातचीत करने के लिए। यहाँ पर धानुका एग्रीटेक के टॉप मैनेजमेंट आपको बताते हुए कि किस तरह से चाइना में जैसे बदल रही है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, प्राइस हाइक इनको लेना पड़ेगा कुछ प्रोडक्ट्स में, और जब इनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम होंगे, जो कि एक क्लेम जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगस्त सितंबर तक होता दिखाई देगा, वहां पर शायद ये प्राइस कट भी करें। स्टॉक आपके सामने 1% नीचे आज। स्टॉक में क्या करना चाहिए आपको ये बताने के लिए अविनाश गोरक्षकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैनेजमेंट को आपने सुना ही, क्या कॉल दे रहे हैं इस समय धानुका एग्रीटेक पर आप? सौमित्र, आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छी कंपनी है। इनफैक्ट जिस प्रकार से मैनेजमेंट ने कहा कि रेगुलरली R&D पे फोकस है, मॉलिक्यूल्स डेवलप करते हैं, तो मेरे ख्याल से मानसून ओरिएंटेड स्टॉक है। यहाँ पे अनुमान है कि इस साल मानसून अच्छी आती है तो ग्रोथ अच्छी रहेगी। और सबसे बड़ी बात, कंपनी ने कैपिटल एलोकेशन बहुत बढ़िया तरीके से किया है। इनफैक्ट इनका जो डेट है, इनका जो एलोकेशन है एसेट्स का, काफी ऑप्टिमल है। मेरे ख्याल से आई थिंक अगर कोई निवेशक को लंबी अवधि के लिए शेयर खरीदना है तो काफी अच्छी कंपनी है। और मेरे ख्याल से कोई ऑब्वियसली मार्केट की गिरावट में अगर ये स्टॉक निचले लेवल पे मिलता है तो कम से कम साल 1.5 साल का नजरिए से डेफिनेटली इसको पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेटर एग्रोकेमिकल कंपनी जो अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड इस मार्केट में इन्वेस्टर्स को दे सकता है। चलिए, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी, यहाँ पर कुछ गिरावट मिले तो आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। नजरिया साल भर से ऊपर का रखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो बेहतर हो जाता है। बहुत शुक्रिया अविनाश, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।